बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल रुकनी बेंच रिपोर्टर बेंच आपके सामने हाजिर हैं और बड़ी अच्छी अच्छी सुबह सुबह तगड़ी तगड़ी मज़े मज़े की खबरें हैं। दिलचस्प वीडियो होगी आज कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। और सबसे पहली खबर आपके लिए ये है कि भले के इंतखाबी निशान वापस जो लिया गया था, छीना गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस हवाले से नजरसानी दरख्वास्त की कल समाअत होनी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली उस बेंच का हिस्सा हैं। इन्होंने ही केस सुन के 13 जनवरी को फैसला दिया था। और इसमें अब डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब की जानिब से इसमें नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसमें इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और बताया गया है कि क्योंकि अब वकला के इलेक्शन करीब हैं और हामिद खान साहब क्योंकि बड़े ग्रुप के लीडर हैं, सरबराह हैं, तो वो कुछ मसरूफ़ हैं लाहौर में, कुछ उनकी बताया गया कि फैमिली की भी मसरूफियात हैं। इस वजह से वो जुमे को पेश नहीं हो सकेंगे, यानी कि कल वो समाअत के लिए पेश नहीं हो सकेंगे, लिहाजा समाअत को मुलतवी किया जाए। और ये भी कहा गया कि जो दीगर फरीकैन हैं इस मामले में, उनको भी उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए यानी कि वकला के ज़रिए बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि कल हामिद खान साहब दस्तयाब नहीं होंगे, समाअत नहीं हो सकेगी। लिहाजा जजिस को भी कहा गया है कि कल की समाअत मुलतवी की जाए। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, देखने वाली बात यह है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं। आया वो समाअत को मुलतवी करते हैं या नहीं करते, या पीटीआई की जानिब से कौन ऐसा रहनुमा या वकील ऐसा आता है जो ये कह सकेगा कि जनाब मैं तो आर्ग्यू नहीं कर सकता, मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा। तो कौन पेश होता है कौन नहीं, या फिर अदम पैरवी पर इसको खारिज कर दिया जाता है इल्तवा की दरख्वास्त के बावजूद। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि उसमें बेसिकली करना क्या है, क्योंकि दो इसमें चीज़ें हैं। अली जफ़र साहब कल आते हैं या नहीं ये भी देखना हो, क्योंकि मरकज़ी केस उन्होंने आर्ग्यू किया था, साथ उनके आमिर खान साहब भी थे। क्योंकि एक चीज़ इसमें देखने की ये है कि उसके बाद दोबारा पीटीआई इंतखाबात करा चुकी है, वो भी इलेक्शन कमीशन में मामला सब जुडिस है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको फैसले को बरकरार रखेगी या नहीं, और बगैर दलाइल सुने अगर खारिज कर देती है, या अगर पीटीआई आके कहती है कि ये दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है, इसका क्या करना, ये भी देखने वाली बात है। इल्तवा की दरख्वास्त दे दी गई है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात पर भी गौर किया जा रहा है, अगर बिलफर्ज वो कल की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाती और आमिर खान साहब को कहा जाता है कि लाहौर से वो पेश हों, या फौरी तौर पर को अगली डेट दे दी जाती है, क्योंकि बुध तक की तारीख आ नहीं सकती, जो भी तारीख आएगी अगली जुमेरात की आएगी, क्योंकि पीर मंगल बुध वैसी छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ये इस किस्म की कोई चीज़ होती है, तब इस सूरत में तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी सोच पाई जा रही है और बड़ी संजीदगी से इस पर गौर हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के बेंच का बाइकआउट कर दिया जाए और ये कहा जाए कि वो इस केस में बाइकआउट कर रहे हैं। इसके ऊपर सोचो विचार जारी है। उसी सिलसिले में इस चीज़ से बचने के लिए, इसको एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इल्तवा की दरख्वास्त दी गई है कि अगर कोई इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और मामला इलेक्शन तक चला जाता है, क्योंकि अब 29-30 को बाहर का इलेक्शन है और उससे पहले तो दिन काफ़ी थोड़े से रह गए हैं, तो अगर हामिद खान साहब इसको ड्राइव करने में कामयाब हो जाते हैं काजी फायद साहब की रिटायरमेंट तक, तो फिर मामला ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा। और अगर उससे पहले पहले चीफ जस्टिस बाजिद होते हैं कि उन्होंने इस रिव्यू को सुन के जाना है, तो फिर पीटीआई की जानिब से बाइकआउट कर दिया जाएगा कि भले अगर फैसला बरकरार भी रहे तो नए इलेक्शन वो करा चुके हैं, उसका मामला सब जुडिस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ से कोई फैसला आएगा तब देखी जाएगी कि दोबारा उसको चैलेंज करना या नहीं। और जब जब दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा नहीं होंगे और इस फैसले का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले को वैसे ही डिफ्यूज़ कर चुके हैं 8 रुकनी बेंच, जो मखसूस सिस्टम के केस में कह चुके हैं कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती जितनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। उस फैसले को ही कहा गया था कि जी यहाँ से सारे मामला ख़राब हुए थे। 8 रुकनी बेंच ने, फुल कोर्ट ने इनफैक्ट कहा था, 8 जजेस की अक्सरियत से, तो दस्तखत सब के हैं, तो फुल बेंच का बेसिकली ये फैसला था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला कल होने जा रहा है, देखते हैं कि कल इसके ऊपर आगे क्या बनता है। एक और बड़ी खबर ये, अक्सर लोग पूछ रहे कि जी जजेस क्या कर रहे हैं, जजेस ये नहीं कर रहे, जजेस वो नहीं कर रहे, कोई फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। अब आपको पता है कि ऑर्डिनेंस कमेटी ने, नाज़रीन मैं आपको एग्जैक्ट मीटिंग की डेट बताता हूँ, ये गालिबन 23 सितंबर था, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ उसके मिनट्स अभी खोल के। 19वीं मीटिंग थी जो 23 सितंबर को हुई थी। अच्छा, इससे पहले 20 सितंबर को भी कहा जा रहा है कि जी मीटिंग हुई थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि जी वो कमिटमेंट की वजह से नहीं आ सकेंगे। तो उसके बाद फिर कमेटी ने दोबारा मीटिंग की और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर नहीं आए थे।
और जो 2 रुकनी कमेटी थी ऑर्डिनेंस कमेटी, चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब पे मुश्तमिल और जस्टिस मीरुद्दीन खान पर मुश्तमिल, उन्होंने कुछ बेंचेस तश्कील दिए थे। अच्छा, एक उसमें से जो बेंचेस तो उन्होंने लार्जर काफ़ी सारे तश्कील दिए थे। एक 63A वाला था जिसकी 30 को समात हुई थी, जो डिसाइड कर दिया गया, हुकूमत के हक में चला गया। दूसरा उन्होंने नाजरीन पार्टी लिस्ट के भी बेंच बनाए थे और भी काफ़ी सारे बेंचेस थे, लेकिन उन बेंचों की डेट नहीं दी थी कि समात कब होगी। सिर्फ एक बेंच की डेट दी गई थी जो लगा हुआ था गालिबन आज। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये एक लार्जर बेंच था जो तश्कील दिया गया था, जो आज इसने समात करनी थी टैक्स के मुकदमात की, और वो समात आज उस बेंच ने इनकार कर दिया। उस बेंच में शाहिद वहीद साहब थे, गालिबन हसन अजहर रिजवी साहब भी थे, आयशा मलिक साहिबा थी। उस बेंच ने आज मुकदमात की समात से इनकार कर दिया। 2 अपीलें थी टैक्स से मुतलिक जो लगी हुई थी। आपको याद होगा बेंच के सरबराह, क्योंकि जैसे मैंने बताया जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तो मुनीब अख्तर साहब पहले ही कह चुके हैं 63A वाले मामले पे भी कि क्योंकि ये जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में मौजूद नहीं थे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और कमेटी 3 रुकनी है, 2 रुकनी कमेटी फैसले करने की मजाज नहीं है, लिहाजा वो 63A वाले बेंच से अलग नहीं हो रहे, लेकिन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं उस बेंच के खिलाफ, और फिल वक्त उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। उसी बात को उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा है और उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हुए वो आज भी उस मुकदमा की समात नहीं कर रहे। 12 बजे वो समात मुकर्रर थी, जब तक वीडियो आपके पास आएगी वो टाइम गुजर चुका होगा शायद। तो उन्होंने समात करने से इनकार कर दिया। वो तमाम जो 5 रुकनी बेंच था वो आज नहीं बैठा, और उन्होंने ये कह दिया कि बेंच दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से आज समात नहीं हो सकती। बेसिकली वो एहतजाज है उनका, जो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि पहले से कि जिस कमेटी के तश्कील करदा बेंचों का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो नहीं बन रहे। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डिनेंस कमेटी है जजेस की, वो रूटीन के जो बेंचेस बने हुए थे पुरानी कमेटी के, असली वाली कमेटी के, उनको तब्दील नहीं कर रही। क्या कि वो जज इस वजह से भी इनकार ना कर दे बैठने से चीफ जस्टिस के जाते जाते कि जनाब ये तो कमेटी की तश्कील दुरुस्त नहीं है, तो हम उनके बनाए हुए बेंच में नहीं बैठेंगे। वही मामला आज उनको, उसका जो हम खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये हो सकता है, वही चीज़ आज हुई है। उसके अलावा अभी इतलात ऐसी आ रही हैं कि 2 हफ्ते गुजर गए, तो आज गालिबन कमेटी का इजलास होना है, जो जजेस की कमेटी है। ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब तो ऑब्वियसली शरीक नहीं होंगे, तो 2 जजेस ही अगर कमेटी का इजलास हुआ तो बैठेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ राहदारियों में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि क्योंकि अब इस्लामाबाद तो बंद होगा। कल चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि जी वो डैम वाले मामला जुम्मे तक निपटा लें। वकला को कहा था कि जी लेआउट जो है वर्केबल जो फैसला या तजावीज़ है वो ले आएँ, क्योंकि उसके बाद आगे छुट्टियाँ आ जाएंगी, रेड जोन सारा सील होगा, तो वकला तो आ नहीं सकेंगे, ना साइलिन आ सकेंगे। इसलिए 99% चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री बंद होगी, और जो पीर मंगल बुध है अगले हफ्ते के 3 दिन है, ये छुट्टियां होंगी सुप्रीम कोर्ट में। इन 3 दिनों में समातें तो हो नहीं सकेंगी। तो ये सोच जारी है, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये आवाज़ें आ रही हैं कि जो जजेस हैं उनको, जैसे वो अपने इलाकों में चले जाएंगे, लाहौर वाले लाहौर चले जाएंगे, कराची वालों का बाय द वे हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कल की टिकटें कराची वालों की बुक हो चुकी हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट की। सारे जो कराची के जज हैं इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे हफ्ते को, कल जुमे को अपने अपने बेंचों की समात के बाद, फिर उन्होंने बुधवार की रात को वापस आएंगे ताकि जुमेरात को बेंचेस अपने कर सकें। तो सोचा ये जा रहा है कमेटी की जानिब से, अगर इजलास आज होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ें आ रही हैं हमें, वो ये कि तमाम जजेस को भेज दिया जाए अपने अपने शहरों में कि वो अगला पूरा हफ्ता वहाँ पर जाके बेंच करें। अब गेम हो जाएगी मज़ीद इंटरेस्टिंग। अगर ये जजेस को भेजा जाता है कि जनाब आप जाके वहाँ बेंच करें, फिर देखना होगा कि कितने जजेस, अगर कमेटी ये फैसला करती है तो, और इजलास आज करती है तो, और ये फैसला होता है कि इनको बेंचेस में भेजा जाए, रजिस्ट्रियों में कितने जजेस जाते हैं, कितने जजेस नहीं जाते, या वो सिर्फ जाके घरों में ही रहते हैं, काम करते हैं बेंच उस दौरान या नहीं करते। ये मामला हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखने वाली चीज़ होगी, जिससे इस बात का तयन होगा कि कितने जजेस इस कमेटी को मानते हैं, कितने नहीं मानते। अब कोशिश हमने की कि कहीं से हमें कन्फर्म हो जाए कि आज इजलास होना है कमेटी का या नहीं। अभी तक इंडिपेंडेंटली कहीं से ये कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि रूटीन है कि हर 2 हफ्ते बाद कमेटी का इजलास होता है, तो इसलिए इम्कान है कि आज वो इजलास होगा। उस पर फिर देखेंगे कि ये होता है ये मामला जजेस को भेजने वाला या नहीं, या फिर ऐसे ही चलेगा कि 3 दिन छुट्टी होगी, उसके बाद सारे इस्लामाबाद आके काम करेंगे, ये भी कमेटी डिसाइड करेगी। अलबत्ता जो कराची के जजेस हैं उन्होंने अपनी टिकट्स कटवा ली हैं, वो आज 11 बजे, कल 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कल 11 बजे के बाद, क्योंकि जुमे को 11 तक मोस्टली समातें ख़त्म हो जाती हैं, वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और अपने घरों को चले जाएंगे। लाहौर वाले जो हैं वो
बहुत कम होता है कि बायर्स हैं, ज़्यादातर वो लोग बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं। और जब पेशावर भी करीब ही है तो जिसने पेशावर जाना होगा वो भी यहाँ से बासानी जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो शायद इस्लामाबाद में ही रहें, वो शायद किसी दूसरे शहर में ना जाएं। अभी तक उनका कुछ प्लान ऐसा ही है। अलबत्ता 25 को रिटायरमेंट के बाद वो उनका कुछ प्लान क्या है क्या नहीं, इस हवाले से अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी जब बेंच के साथ आएंगे तो कुछ जजेस के कुछ मशगले हैं ऐसे रिटायरमेंट से पहले के, तो उस पर आपको आगाह करेंगे कि वो क्या हैं। ज़रा वो भी देखिएगा कि हमारे टैक्सों से, हमारी सैलरी से जो टैक्स कटता है उससे तनख्वाह लेने वालों के मशागल क्या होते हैं, उनकी कोशिशें क्या होती हैं कि जाने से पहले क्या क्या किया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। फिर बेंच के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।